हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे हो। और इससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कर लिए इंटीजर्स की। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। ओके, देखिए प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेगी, सिर्फ आपको ये देखना है कि वेरीफाई होती है या नहीं होती है। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि किसी भी इंटीजर को आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखते हैं हम सबसे पहले। इसमें आपको आंसर चेक करना होता है कि आंसर आपका इंटीजर है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए -4 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो इसको आप कैसे नोट करेंगे? -4 एज इट इज। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये मत बोलना कि आपने बताया नहीं कि डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, सेम रूल आपके पास डिवाइड का वही है कि आपके पास एक माइनस, पहले नंबर्स को तो आप डिवाइड करोगे, यहाँ एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ये एक की बात हो रही है, एक प्लस एक माइनस हो तो आंसर माइनस में आएगा। जो आप बोलते हो ना प्लस माइनस माइनस, वो साइन माइनस होता है। ये आप ध्यान रखना कि कहाँ नंबर माइनस होते हैं और कहाँ पे साइन माइनस होते हैं। इसमें साइन चेंज होते हैं। मल्टीप्लीकेशन, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, इसके अंदर जो आप बोलते हो प्लस माइनस माइनस, वो किस में होता है? वो साइन में चेंज होता है। ठीक है, वो साइन में चेंज होता है। कभी आप नंबर को चेंज करने लग जाओ, इसको 4 - 2 कर दो, तो नंबर्स आपको डिवाइड करने हैं, और जो आप प्लस माइनस माइनस करते हो वो आपके पास साइन में होता है। तो -4/2 इसको आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या आया? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, माइनस के सामने है -2, तो -2 आपके पास इंटीजर है। यस, -2 इज अ इंटीजर। अब आप बोलोगे क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगी, ये तो वेरीफाई हो गई, लेकिन मैं आपको एक और देती हूँ क्वेश्चन। क्या? मैं आपको बोलती हूँ कि आप 0 को डिवाइड करो, 0 को डिवाइड करो 2 से। 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0/2 क्या आएगा आंसर? 0। बोलो ये तो सिंपल है, इसमें कौन सी नई बात है। आगे देखिए, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप 2 को डिवाइड करो 0 से, जब आप 2 को डिवाइड करोगे 0 से, ये हमेशा, ये जिंदगी भर आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड आप कभी उसको कर ही नहीं सकते, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। अब बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है? सोचिए, अगर एक भी रूल आपके पास ऐसा आता है जो वेरीफाई नहीं हो रहा है, वो सबको नोट वेरीफाइड कर देगा। जब ये नोट डिफाइंड है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वेरीफाई नहीं होती। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के बाकी सभी के लिए वेरीफाई होती है, तो वो भी ठीक है। क्योंकि 0 का आपने ये इधर देख लिया ना कि इसमें तो वेरीफाई हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, तो 0 को छोड़ के अदर नंबर के लिए ये वेरीफाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 नंबर्स को डिवाइड करोगे, उसका ऑर्डर आप चेंज करोगे, जो आपके पास आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो आपने लिया -4/2। मैं बिल्कुल इजी एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसमें आपको ऑर्डर चेंज करना होता है, सो वी विल चेंज द ऑर्डर। फर्स्ट वी विल राइट 2 डिवाइड बाय -4। ठीक है, हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। अब देखिए, कुछ बच्चों की समझ में ये नहीं आता कि कौन सा नंबर कहाँ लिखना है। कुछ तो इसी को क्या लिख देंगे, 2/-4, जो कि गलत है।
तो इसमें देखिए मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइड के अंदर जो डिवाइड साइन है, ध्यान से सुनिए, जो डिवाइड साइन है, डिवाइड के राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। तो सीधी सी बात है कि डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो न्यूमरेटर में रहेगा। -4 इसको आपने डिवाइड किया 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस साइन था तो -2। अब देखिए राइट हैंड साइड में डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, जो डिवाइड के राइट हैंड साइड में है, ये -4 यहां, 2 1 जा 2, 2 जा, ये आपके पास क्या आया। अब देखिए और भी बात बताती हूँ मैं आपको, जहां पे आप लोग मिस्टेक करते हैं एग्जाम में अक्सर। ये आपके पास क्या आया, -1/2, ठीक है, या फिर यहां साइन लगा लो, चलो कोई नहीं, 1/-2। अब इसको ये वाला आंसर ना लिख के पता क्या लिख के आते हो एग्जाम में, -2, ये तो दोनों इक्वल आ गए। आप खुद सोचिए, ये हाफ है, -हाफ है ये, और ये -2 है, ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं। ये इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपने ये कट कर दिया और कट करने के बाद 2 आ गया तो आपने 2 आंसर लिख दिया, ऐसे नहीं होता बेटा, वो गलत होता है। तो ये चीज आप ध्यान से करिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर करते हैं आप ये लोग ये मिस्टेक। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स लोगे आप, 3 नंबर्स को आप डिवाइड करोगे। मैं इजी, बिल्कुल इजी लेती हूँ, -8 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय -2, ठीक है, बिल्कुल इजी लिया मैंने, जिसको आप इजीली समझ सको। अब आपको ग्रुपिंग करनी है, ये मैंने ग्रुपिंग कर दी। ऑन द राइट हैंड साइड आपको क्या करना होगा, ग्रुपिंग लास्ट 2 नंबर्स में करिए, -8 एज इट इज डिवाइड बाय, अब यहां पे ब्रैकेट लगाइए आप, -4 डिवाइड बाय -2, ठीक है। ये आपके पास अब क्या आएगा, अब देखो इसको डिवाइड करो, -8 डिवाइड बाय -4, अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 2 जा, तो ये क्या आया 2, ये 2 ये ब्रैकेट में था, डिवाइड बाय -2, 2 डिवाइड बाय -2 है, 2 डिवाइड बाय -2, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 1 जा, तो आपके पास क्या आया आंसर 1, माइनस भी है -1। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए, -8 एज इट इज, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बोर्ड मास सभी को पता है, ब्रैकेट उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ऐसे करते हैं। तो ये डिवाइड एज इट इज, ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो -4 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस आपके पास कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 जा, यहाँ पे क्या आया 2, -8 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 4 जा, क्या आया -4। अब ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे 1 था तो ये -4 हो जाएगा। क्या -1 इक्वल होता है -4 के? नहीं होता, नहीं होता, तो वेरीफाई नहीं होती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो अदर बची है ना, आइडेंटिटी और इनवर्स, वो भी आपकी वेरीफाई नहीं करेगी। अब वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है बताने की, इतनी यूज होती नहीं है वो। अब हम देखते हैं कि डिवाइड हम कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने बोल तो दिया कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि डिवाइड हम कैसे करते हैं। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स से। आपने लिया 8 को डिवाइड करना है आपको 2 से। जब आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे नोट कर सकते हैं, 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 4 जा, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब सेकंड देखिए, अगर मैं -8 कर देती हूँ, -8 डिवाइड बाय 2, तो अब देखिए -8 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 4 जा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है
तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास, -4। नेक्स्ट देखिए, दोनों को माइनस कर देते हैं, या फिर 2 को माइनस ले लो। 8 को एज इट इज रहने दो पॉजिटिव, और -2 कर दिया आपने, तो ये आपके पास क्या आएगा, 8 डिवाइड बाई -2, 2 1 जा 2, 4 जा। अब ये माइनस साइन है तो ये भी आंसर क्या आएगा, -4। अब इसमें आपको एक बात बता देती हूँ, चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, एक्चुअल में क्या होता है, जो ये डिवाइडिंग लाइन है इसके बीच में हम ये साइन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका 8th क्लास में आएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये हमेशा डिवाइडिंग लाइन के बीच में आता है। तो ये -4 आ गया आंसर। अब देखिए, दोनों अगर माइनस में हो, अगर दोनों नंबर्स आपके माइनस में हो, तो ये -2 इक्वल टू, तब आपके पास क्या आंसर आएगा, -8 डिवाइड बाय -2। अब देखिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास, 2 1 जा 2, 4 जा। अब इसमें वही आ गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइन क्या है, एक साइन था माइनस का तो माइनस आंसर आया, यहाँ पे भी एक साइन था माइनस आंसर आया, 2 साइन है तो प्लस में आया, 3 साइन आएंगे माइनस के तो फिर से माइनस में आएंगे, 4 साइन आएंगे तो फिर प्लस में। तो जो मल्टीप्लाई में था वही आपका डिवाइड में है। अब एक बार ये टेबल देखिए आप, ये टेबल है पूरी, जिसमें ये बताया गया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए वेरीफाइड होती है और किसके लिए नहीं होती है। जो मेन प्रॉपर्टी है वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड को छोड़ के प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन तीनों के लिए वेरीफाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए वेरीफाई होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए वेरीफाई होती है। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, चेंज इन साइन ऑफ इंटीजर, यहाँ पे इन आएगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर होता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि एक नंबर बाहर रहेगा, 2 विद इन द ब्रैकेट रहेंगे, या तो वो प्लस होगा या फिर वो माइनस होगा। तो जो बाहर वाला नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों के साथ। यहाँ पे आपका प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। अगर प्लस है तो आप प्लस साइन लेंगे और माइनस है तो माइनस साइन। ये नहीं कि दोनों साइन लगा दोगे, आपने लिखा था कि दोनों साइन नहीं है ये। अगर प्लस गिवन है तो प्लस में लिखोगे और अगर माइनस गिवन है तो माइनस में लिखोगे, ठीक है। थैंक यू।